नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आज घड़ी की सुइयां सिर्फ वक्त नहीं सिस्टम की दिशा बता रही है। रात के 8 बज चुके हैं। आज ये सिर्फ एक डिबेट नहीं, आज ये एक सवालनामा है, क्योंकि आज कटघरे में कोई एक आरोपी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम खड़ा है। आज सवाल किसी एक लड़की की कहानी का नहीं है, आज सवाल उस पैटर्न का है जो बार बार सामने आ रहा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां सफेद कोट भरोसे की पहचान होता है, आज वही कोट शक के घेरे में है। एक नर्सिंग छात्रा जिसे पहले प्यार का भ्रम दिया गया, फिर शादी का वादा और अंत में शोषण, डर और ब्लैकमेलिंग। आरोप केजीएमयू के इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल पर है। गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल अब और बड़े हो गए हैं, क्योंकि इस कहानी में अब सिर्फ आदिल नहीं, एक नाम और है जो जांच एजेंसियों की फाइलों में लाल स्याही से लिखा जा रहा है। डॉक्टर रमीज मलिक, जो इस रमीज पर धर्मांतरण गैंग चलाने का आरोप है, जिसका मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और लैपटॉप आज एसटीएफ की रडार स्क्रीन पर चमक रहा है। तो वहीं केजीएमयू से जुड़े धर्मांतरण केस में आरोपी रमीज को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों का दावा है कि आगरा में पढ़ाई के दौरान रमीज ने इस्लामिक मेडिकोज नाम की एक मैगजीन निकाली, एक ऐसी मैगजीन जिसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि साल 2012 से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले खास चुनिंदा स्टूडेंट्स को यह मैगजीन दी जाती थी। तो सवाल सीधा है, रमीज की भड़काऊ मैगजीन मतांतरण की मशीन, रमीज का मेडिकोज धर्मांतरण का डोज। क्या यह सिर्फ एक अपराध की कहानी है या फिर लव जिहाद के नाम पर चल रही एक सुनियोजित रणनीति है? क्या मेडिकल कैंपस अब सिर्फ पढ़ाई के केंद्र हैं या रिक्रूटमेंट जोन बनते जा रहे हैं? आज की बहस में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे, तथ्यों से टकराएंगे। हम पूछेंगे पुलिस से अब तक कितने लिंक मिले हैं, प्रशासन से कैंपस की निगरानी कहां फेल हुई है, और सिस्टम से कि आखिर कब टूटेगा ये पैटर्न। आज की बड़ी बहस में हर कॉल रिकॉर्ड का मतलब समझेंगे, हर कनेक्शन को जोड़ेंगे और हर साजिश की परत खोलेंगे। आज रमीज नेटवर्क होगा डीकोड और धर्मांतरण गैंग होगा एक्सपोज। तो आज तय होगा कि क्या यह सिर्फ एक केस है या आने वाले खतरे की चेतावनी है। देश देख रहा है, सवाल जनता है और बहस अभी यही शुरू होती है। तो आज तय होगा यह मामला यौन अपराध का है या पहचान बदलने की साजिश का है। इन्हीं सवालों पर आज होगी सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस। तो बड़ी बहस के कुछ बड़े सवाल भी हैं। केजीएमयू में लव जिहाद मॉड्यूल, केजीएमयू में लव जिहाद, डॉक्टरी का पेशा, धर्मांतरण का धंधा, रमीज का चेला, धर्मांतरण का खेला, रमीज का मेडिकोज, धर्मांतरण का डोज। क्या यूपी में धर्मांतरण को लेकर चल रही है बड़ी साजिश? तो केजीएमयू में लव जिहाद, डॉक्टरी का पेशा, धर्मांतरण का धंधा, रमीज का चेला, धर्मांतरण का खेला, रमीज का मेडिकोज, धर्मांतरण का डोज। तो आज की इस चर्चा की बस कुछ ही देर में शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि सवाल पक्ष से भी होंगे, सवाल विपक्ष से भी होंगे और सवालों के कटघरे में प्रशासन भी खड़ा होगा कि आखिर इस पैटर्न को समझने में इतनी देरी कैसे लग गई। क्या इस पैटर्न को अब भी डिकोड करना बाकी है या अब भी सवाल इस पैटर्न को लेकर और भी सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से रमीज एक लंबे अरसे से एक इस्लामिक मेडिकोज नाम की वो मैगजीन निकाल रहा था, कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को वो मैगजीन दी जा रही थी। यानी यहां पर जो ये पूरा धर्मांतरण का जो आप नेटवर्क देख रहे हैं, वो किस तरह से चलाया जा रहा था। ये सिर्फ एक आसान सा धर्मांतरण का नेटवर्क नहीं है कि सिर्फ एक बहन को, एक बेटी को बहलाया फुसलाया गया या डराया धमकाया गया। यहां पर मामला ब्रेन वॉश का भी है कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा था केजीएमयू में आने वाले स्टूडेंट्स का। रमीज एक नेटवर्क चला रहा था, उस नेटवर्क में वो कई लोगों को और ऐड कर रहा था।
तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना वक्त गवाए एक एक करके पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। गहलोत साहब बहुत स्वागत है आपका। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत। शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा से। शिशिर जी आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। अहमद साहब आपका भी स्वागत है। और हमारे सहयोगी फिरोज आलम हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। फिरोज, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो पूरा नेटवर्क है केजीएमयू में, ये हाल फिलहाल का नहीं है, ये एक लंबे अरसे से चल रहा है। रमीज, उसके बाद आदिल की गिरफ्तारी, यानी रमीज एक नेटवर्क चला रहा था और उस नेटवर्क को वो किस तरह से हैंडल कर रहा था, ये अपने आप में समझने वाली बात है। क्या क्या चीजें खुल के सामने आई हैं, किस तरह से जांच आगे चल रही है, जांच एजेंसी किस तरह से ये पूरी कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि केजीएमयू में रमीज मलिक का जो कांड हुआ है उसके बाद से लगातार केजीएमयू सुर्खियों में बना हुआ है। रोज नए नए अपडेट जो हैं इसको लेकर के सामने आते जा रहे हैं। रमीज मलिक के बाद मोहम्मद आदिल, जो कि जो है वहाँ के ऊपर पढ़ाई कर रहा था, उसका मामला आया कि उसने वहाँ की नर्सिंग छात्रा के साथ जो है वो यौन शोषण किया। लगातार काफ़ी लंबे समय तक उससे शारीरिक संबंध बनाए, घर पे बुला करके उससे शादी का झांसा देता रहा। उसके बाद जब शादी की बात लड़की के द्वारा कही गई तो जो है उसने उसको धमकाने लगा कि जो भी प्राइवेट फोटोज़ उसके हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, वो उसको वायरल कर देगा। जिसके बाद उस लड़की ने कैसरबाग कोतवाली में जो है इसकी शिकायत की थी। फिलहाल मोहम्मद आदिल को भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रमीज मलिक और मोहम्मद आदिल दोनों इस वक्त जो है वो सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। अब रमीज मलिक को लेकर के लगातार जो है पुलिस जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यह है रमीज का लैपटॉप जो कि अभी तक बरामद नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि लैपटॉप में बहुत से फोल्डर ऐसे हैं जो अलग अलग लड़कियों के नाम से बनाकर रखे गए थे। बहुत सी हिंदू लड़कियां ऐसी थीं जो रमीज के संपर्क में बनी हुई थीं। उसके पास जो मोबाइल थे, 3 मोबाइल फ़ोन उसके पास थे। तीनों की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, जो भी डिटेल थी, वो सब उसमें से डिलीट कर दी गई थी, जिसको कि रिकवर करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस का ये मानना है कि बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को रिकवर किया जाएगा और रमीज के जो भी काले कारनामे हैं वो उसका सच जो है वो जल्द से जल्द उजागर होगा। वहीं के ऊपर रमीज की एक चीज़ निकल करके और सामने आ रही है कि आगरा में पढ़ाई के दौरान वो एक मैगजीन निकाला करता था, अपने कुछ लोगों को उसमें जोड़ रखा था। उन मैगजीन के जरिए वो लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया करता था। इस तरह की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जांच में निकल के सामने आ रही है, जिसका बहुत जल्द ही खुलासा किया जाएगा। फिलहाल केजीएमयू प्रशासन ने इस चीज को लेकर बहुत सख्ती बना दी है, वहां के ऊपर नोटिस चस्पा करा दिए हैं। किसी के पास अगर कोई जानकारी है या कोई डॉक्टर उसको इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है तो जगह जगह नोटिस लगा दिए गए हैं कि उसकी जो है शिकायत गुप्त रखी जाएगी। ईमेल के जरिए, बंद लिफाफे के जरिए वो शिकायत कर सकता है। फिलहाल केजीएमयू प्रशासन जो है पूरी सख्ती के बाद वहां के ऊपर पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कुलपति कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, केजीएमयू गेट के ऊपर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से रमीज मलिक को लेकर के हिंदू संगठन हो या विश्व हिंदू परिषद हो, आज ही विश्व हिंदू परिषद ने एक चेतावनी दी थी कि वहां के ऊपर केजीएमयू गेट पे पहुंचकर वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगी कि जिस हिसाब से वहां के ऊपर डॉक्टर, जो वहां के पूर्व डॉक्टर थे अब्बास, वो कुलपति के ओएसडी बन के बैठे हैं, उनको हटाया जाए। तो कई मांगों को लेकर के आज वहां पर प्रदर्शन होना था, लेकिन मामला जब गवर्नर के पास पहुंचा तो गवर्नर के ओएसडी ने कमिश्नर से बात करके तुरंत वहां पर प्रदर्शन ना होने की बात कही। उसके बाद ये प्रदर्शन जो है जीपीओ पर हुआ, जहां पर डीसीपी पश्चिम विजय श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है फिरोज, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी सवाल हैं और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, चूंकि आप लगातार ग्राउंड पर हैं, इस पूरे मामले को आप कवर कर रहे हैं। मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ जावेद अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो मैं उनसे एक बार इस पूरे विषय को समझना चाहूंगी। जावेद अहमद साहब, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं धर्म वाला जो एंगल है वो आपने भी देखा होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कि बार बार इस पूरे मामले में वो धर्म वाला एंगल सामने आ रहा है। लेकिन क्या आप ये चीज मानते हैं कि योगी सरकार इस केस में धर्म नहीं अपराध को आधार मान के कार्रवाई कर रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपका जो एनालिसिस है ये एक क्राइम है। इस क्राइम के लिए जो मुल्क में 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पे इस पे आधारित कानून बने हैं, साथ ही साथ इस पे कार्रवाई भी होती है, वो अक्रॉस द कंट्री होती है। रिसेंटली और राज्यों ने भी धर्म कन्वर्जन के लिए कानून की डिमांड की है। तो ये जो केजीएमसी की जो मामला जो सामने आया, जो प्रकरण सामने आया,
ये एक अपराध है और ये अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। और अगर किसी ने कानून को तोड़ा है, उस पे जो भी सुसंगत धाराएं हैं उस पे जांच एजेंसियों ने लगाया है और आज एक दूसरी भी उस पे गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बात ये कहना चाहूंगा कि आप इसको एक किसी की घटना हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर उसके किसी की एक घटना से पूरे मजहब को या उसके मजहब का नाम लव जिहाद, हालांकि लव जिहाद डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है और लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारे नए नए नैरेटिव स्टेब्लिश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में मल्टीपल एफआईआर को बहस किया है और कहा है कि संविधान सम्मत नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसके लिए कन्वर्जन के लिए जो कानून बने हैं वो संविधान सम्मत होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं स्टेट गवर्नमेंट का कि वो इसको क्रिमिनल एक्ट की तरह इसको हैंडल कर रही है। लेकिन जो मीडिया है, जो हमारे और जो संगठन है जो उसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और तमाम ही करेंगे, तो ये एक एंगल दिया जा रहा है। आप अगर जान के अगर देखेंगी कि कन्वर्जन रेट बहुत तेज है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बड़ी दलित का परिवार, करीब 40 से ज्यादा जो परिवार है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से वो बुद्धिस्ट हो गया है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो नए इलाके हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, उन्होंने भी इस कानून की जरूरत महसूस किया है कि जो मजहब बाई फोर्सली जो कन्वर्ट करते हैं उस पर लागू हो। लेकिन ये दिलचस्प मामला है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो छांगू का मामला हो ये या इसका मामला हो, आप उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ट्रीट न करके आप डायरेक्ट मजहब का एंगल देते हैं, वो एक पॉलिटिकल एंगल है। उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको आंकड़ों डाटों से बताऊं कि उत्तर प्रदेश पिछले 2022 से लेकर अब तक जो है 65,000 ऐसे मामले जो हैं वुमेन क्रूरल्टी में आता है ठीक और सबसे ज्यादा केस है। लेकिन एक अप्रिसिएशन वाली बात है कि 2024 के बाद 20% की वुमेन यानी महिलाओं पे जो क्रूरल्टी है, मॉडेस्टी पे उस पर गिरावट आई है, क्योंकि जो योगी सरकार है वो महिलाओं के प्रति जो है वो सजग हुई है। चलिए ठीक है जावेद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विनय सिंह जी, आपका भी मैं इस पूरे मामले पर पक्ष जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले ये पूरा मामला केजीएमयू से शुरू होता है, रमीज से शुरू होता है, उसके बाद आदिल की गिरफ्तारी होती है, रमीज का लैपटॉप, उसके तमाम जो कॉल रिकॉर्ड्स है, जो डेटा है वो खंगाले जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें रमीज के खिलाफ ही निकल के सामने आ रही है। इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस चीज को मानती है। लेकिन बात ये अपराध की नहीं है। अपराध कब से हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में कितने समय से उस बहन का शोषण किया जा रहा है, ये सब चीजें नहीं है। लेकिन है क्या इसमें सबसे जो जरूरी चीज है वो है रमीज, वह है आदिल। नाम क्या है? आदिल। नाम क्या है? रमेश। मुसलमान। इस वजह से इसको कहीं न कहीं और तरीके से और तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह अपराध है। चाहे आदिल हो, चाहे रमीज हो, चाहे कोई हो, किसी को भी सजा मिलनी चाहिए अगर उसने अपराध किया। लेकिन इस सरकार के अंदर सरकार परेशान है, सरकार डरी हुई है। आने वाले चुनाव को देखते हुए तो हिंदू मुस्लिम के तरह तरह के तरीके अपनाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। अभी देखा आपने कोविड सिरप जब था, जिससे पी करके बहुत सारे लोग मर गए, जिसमें बेचारे मासूम बच्चे भी रहे, लेकिन वहां धर्म एंगल नहीं आया। वहां पर अपराधियों की न जात बताई गई, न कुछ बताया गया। ये इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नैरेटिव है। बात करते धर्म की, अभिभावक धर्म गुरु बैठे हुए हैं, बताएंगे, बात करेंगे बहुत ज्यादा की धर्म की रक्षा करना है, धर्म के लिए ये कर देना है। जब धर्म की बात आती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो पूरे मंदिर को धुलवाया जाता है, यानी वह सनातन, वो हिंदू धर्म के नहीं है। कोई दलित अगर मंदिर पर जाता है, अगर वह पूजा करने, उसको बाहर निकाल दिया, वो हिंदू और सनातन धर्म में। ये सब चोचले हैं इनकी बात। इनको उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं विकास के एजेंडे पर। कहीं न कहीं आज यह जो है घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने काम तो किया नहीं है। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, शोषित, वंचित, इनके साथ केवल इन्होंने पूरे अपने 8 साल की सरकार में शोषण किया है। इस वजह से आज देखा आपने 2024 में जिस तरीके से पीडीए जागा तो इनको डर बना हुआ है।
ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये जो है इस तरह के कार्यों में लिप्त है, तो इससे डरे हुए हैं, तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे नैरेटिव बनाने का प्रयास ये कतई गलत है। ठीक है विनय सिंह जी, देखिए आपने यहाँ पर दो चीजें कही है, मुझे लगता है कि वो दोनों ही चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं दोनों ही सवालों के जवाब भी हैं। पहला आपने कहा कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा फिर आपने यहाँ पर वही एंगल ला दिया, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, कि यहाँ पर क्या नाम है रमीज। आप ला रही हैं। एक मिनट गाना तो मीडिया का ही है ना। एक मिनट विनय सिंह जी सर 10 सेकंड मुझे भी सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा ना सर, अभी बहुत समय आपको तो सुनाई है पहले। ठीक है, अभी फिर आपने कहा कि नाम क्या आ रहा है रमीज, नाम क्या आ रहा है आदिल। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एफआईआर में धर्म लिखा जाएगा इनका या इनकी धाराएं लिखी जाएंगी जो इन पर आरोप सिद्ध होगा? अब अगर रमीज के लैपटॉप से, रमीज के डॉक्यूमेंट से उसके ही खिलाफ चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तो रमीज को ही ना पकड़ेंगे या किसी और को जाकर पकड़ेंगे सर? अब अगर रमीज मुस्लिम है तो इसमें जांच एजेंसी की कोई गलती तो नहीं है सर, जांच एजेंसी की तो कोई गलती नहीं है ना विनय जी। अगर रमीज ने अपराध किया है, अगर रमीज धर्मांतरण करवा रहा है वहां पे लड़कियों का, अगर रमीज वहां पर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, आतंकियों से संबंध रखने वाले लोगों से उसके अगर कनेक्शन है, तो रमीज को ही तो पकड़ा जाएगा ना सर। आप पूरे गारंटी के साथ कहते चैनल पे बैठे हुए हैं आप, तो कहेंगे कि क्या ये सब निकल करके आया है, ये सबूत मिले? ऐसे ही आप लोगों ने अयोध्या में भी नैरेटिव फैलाया है कि मुसलमान है वो जो ऐसे कर रहा, वैसे बाद में निकल करके क्या आया जांच के बाद, ये सब गलत था। ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो जांच चल रही है ना विनय सिंह जी, मैं वही तो कह रही हूँ कि अभी तक जितनी जांच चली है, जितनी कार्रवाई हुई है, उसमें रमीज के खिलाफ सारी चीजें अगर सामने आ रही हैं, आदिल के खिलाफ अगर चीजें सामने आ रही हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, किसी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी होता। अगर आप ये कहिए कि रमीज अपराधी है, वो मुस्लिम है और इसलिए इतना भयानक है, इतना हिंसक है, ये सारी चीजें गलत है। अपराधी है, कोई भी अपराधी हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं। अभी आप मैं फिर वही कह रही हूँ, आप दोनों बातें कर रहे हैं सर, आपकी दोनों बातों में विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आप कर रहे हैं। आप उसको क्लीन चिट कैसे बैठे बैठे दे सकते हैं सर? ठीक है, अगर वो आरोपी नहीं है, वो आरोपी नहीं है, लेकिन आप उसको यहाँ से बैठे बैठे क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है? किसने क्लीन चिट दिया? मैंने कहा अगर अपराधी है, अगर उसका नाम आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरे पल में आप ये भी कह रहे हैं कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। नाम क्या है रमीज, नाम क्या है आदिल। ये गलत है, ये कह करके नहीं कि वो मुसलमान है और मुसलमान ऐसे होते हैं। ठीक है विनय सिंह जी, देखिए हम समझ रहे हैं चुनाव है, आपको भी बोलने की जरूरत थोड़ी उस हिसाब से पड़ जाती है सर, पड़ जाती है जरूरत। वोट बैंक का मामला है, मजबूरी है, वोट बैंक है, हम समझ रहे हैं सर, लेकिन कम से कम गलत को गलत और सही को सही कहने की भी सर गुबत रखिए। हाँ रखिए सर, मेरी मजबूरी नहीं है सर, मेरी क्या मजबूरी है? मेरा क्या लेना देना रमीज से या मेरा क्या लेना देना आदिल से? चैनल भी तो चल रहा है ना। हाँ, आपको तो गाना गाना ही है, आपको तो नैरेटिव बनाना ही है, आपको तो काम ही नहीं है। आरोपी रमीज है तो सर मैं किसी और का नाम यहाँ पर कैसे बोल दूं? आप मुझे एक चीज बता दीजिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मत लीजिए। तो फिर ये सवाल कैसे उठा दिया आपने, ये पॉइंट कैसे उठा दिया कि मुझे गाना गाना है रमीज का? हाँ बिल्कुल नहीं, फिर वही चीज कर रहे हैं सर, फिर वही चीज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की यही समस्या है सर, मुद्दे से भाग जाएंगे, दूसरे मुद्दे की तरफ मुड़ जाएंगे, मुद्दे से भाग जाएंगे। सर ये चीज भी जनता देख रही है, ये चीज भी जनता देख रही है सर, मीडिया की सर ये चीज भी जनता देख रही है। चलिए ठीक है, में नंबर लेना होता है। ठीक है अतुल गहलोत जी, अतुल गहलोत जी, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अतुल गहलोत जी, विपक्ष कह रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, दूसरे पल वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पर धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है या जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके अपराध के आधार पर कार्रवाई हो रही है? अपूर्वा जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जो अपराधी ने जो अपराध किए हैं, अपराध को देखकर यहाँ कार्रवाई हो रही है। और मुझे आपको जानकर आश्चर्य होगा अपूर्वा जी, इन सपा के प्रवक्ताओं को शर्म आनी चाहिए, इतनी घिनौनी घटना लोग बीच में नहीं विनय सिंह जी, विनय सिंह जी बीच में नहीं सर, विनय सिंह जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, विनय सिंह जी बीच में बिल्कुल नहीं सर। आपने बोला, सबने आपको बिना इंटरप्शन के सुना, तो बीच में मत बोलिए। हिंदू तो नहीं बना रहा था,
धर्मांतरण उसने किया बच्चियों का, उस बच्चियों का उसने ब्रेन वॉश करने का काम किया। ये धर्मांतरण नहीं है तो क्या है ये? उस जो बच्चियां हैं, जो छात्रा हैं, उनको बहला कर फुसला कर उनके साथ यौन संबंध बनाए जा रहे हैं और उनको डरा धमका कर इस्लाम कबूल करवाने का कार्य कर बहुत सही मिला मसाला। ये धर्मांतरण मसाले से काम नहीं आप चलेगा। इसको धर्मांतरण नहीं मानते? खत्म 2027 ये आदिल समझ लो, खत्म है। रमीज समझ लो, झांगुर प्लीज बाबा प्लीज खत्म विनय कर जी, लो, विनय जी खत्म हो नहीं, गया। अरे सर मत करिए इस तरह से, बात भी सुन लीजिए सर, सुनने का भी थोड़ी सी क्षमता संयम रखिए। जब एक अरे समुदाय के ऊपर आप लोग जब बनारस विश्वविद्यालय में एक बहन की का रेप करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ तो नहीं चला। बढ़ावा देने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको नहीं आ रही, देश बेच दिए हो, देश को बर्बाद करने में शर्म नहीं आ रही है। अपूर्वा जी, मैं बता देना चाहता हूँ, जो रमीज है, हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है और इसके पता चला है इसके व्हाट्सएप अकाउंटों से कि इसके पीएफआई का भी पैसा इसको आ रहा है। अरे लगातार मिला इसको फंडिंग हो रही है। बहुत सही। मुझे समझ नहीं आ रहा विनय सिंह जी, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? विनय सिंह जी, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर रमीज के खिलाफ कोई मामले सामने आ रहे हैं, कोई खुलासा हो रहा है, विनय सिंह जी को इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? विनय सिंह जी, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे? किस प्रकार की बात कर रहे हो? अपराधी ये सरकार बनाने की नहीं नहीं विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, इतना दर्द अपराधी क्यों हो रहा है सर आपको? नहीं सुनेंगे हैं? क्योंकि अपराधियों का क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? शांति से सुनिए ना सर एक बार। अपूर्वा जी, क्या मैंने सुना है इनको ये सुनने में दिन भी हुआ दिक्कत था, आ रही है इनको? उस दिन भी हुआ था जब इनके जिला क्या दिक्कत संयोजक आ रही है और आपको? मीडिया प्रभारी लोगों ने बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहन का अपूर्वा जी, रेप तो किया। सर उसके बाद क्या इस मामले को इग्नोर कर दिया जाए? बनारस यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो मुझे भी पता है सर, वो मुझे भी पता है, तो उसका क्या मतलब है कि इस मामले को छोड़ दिया जाए? इस मामले को छोड़ दिया जाए? क्लीन चिट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर वहां पर ये हुआ है और अगर केजीएमयू में भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्या छोड़ देना चाहिए? बलात्कारियों का ये स्वागत नहीं, बिल्कुल छोड़ नहीं देना छोड़ना, ये चाहिए। बलात्कारियों का स्वागत कर, ये लोग बलात्कारियों का अपूर्वा स्वागत जी, करते हैं। ये लोग उन लोगों को साथ देने वाले लोग हैं। इनको अपनी वोट बैंक की आप कह रहे हैं कि वो बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब रमीज के खिलाफ चीजें खुल के सामने आ रही तो विनय जी फिर आपको तकलीफ हो रही है। अब ये मुझे क्या कोई है? तकलीफ नहीं हो रही है। अपूर्वा जी, तो फिर सर सुनिए ना, सर पेशेंस के साथ सुनिए बात को, क्यों बीच में इस तरह से हरकतें कर रहे हैं? ये स्क्रिप्ट बहुत सुना, ये स्क्रिप्ट बहुत सुना, झूठ की पाठशाला का इनका, ये लेकर के आए ये झूठ की पाठशाला इनकी है। चाहे वो मालूम है। एक बात कही, मदारी बड़ा आपको दुख हुआ मुझे। इनको तो कम से कम अच्छा बोलना चाहिए था। इन्होंने कहा कि धर्म के एंगल के ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, चाहे जिहंगुर बाबा धर्म को हो, बर्बाद चाहे कर दिया आदिल आप हो, लोगों चाहे तमीज हो, ये क्या एक धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते? एससी हिंदू नहीं है ना? चलिए ठीक Backward हिंदू है, नहीं अब है रुक ना? जाइए विनय नहीं सिंह है जी, ना? अब रुक जाइए। विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। सवाल मुझे उनसे भी लेने दीजिए। विनय सिंह जी, अतुल गहलोत जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। महाराज जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, अभी एक गिरफ्तारी और हुई है, फिर यहां पर यही कहा जा रहा है कि धर्म को टारगेट किया जा रहा है, धर्म के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं एक बार चीज यहां पर आपसे समझना चाहूंगी कि ये कार्रवाई क्या इस चीज का संकेत नहीं है कि सरकार अब ऐसे मामलों में चुप नहीं रह रही है? कोई किसी का धर्मांतरण कराता है, कोई किसी को बहलाता है, फुसलाता है, या आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई हो रही है। एक मिनट विनय सिंह जी, सर फिर देखिए वही है, पीड़ा आपकी फिर से उठ गई, फिर वो दर्द आपका उठ गया। सर सुन लीजिए, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अतुल गहलोत जी रुक जाइए। सवाल अभी मेरा महाराज जी से है, महाराज जी जवाब दीजिए। दुनिया भर में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उसको धर्म से हम सभी साधु संत और सनातनी कोई नहीं जोड़ रहा है। मगर जो लोग कहते हैं कि केवल धर्म को टारगेट किया जा रहा है, वह गलत कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, केवल हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बना रहे हैं। कभी महाराज जी, हिंदू में किसको मानते हैं? कभी चंदन लगाएंगे,
कभी विद्यालय में जाएंगे, कभी स्कूलों में जाएंगे, छुपाएंगे। अपूर्वा जी, महाराज जी ये बताते हैं हिंदू किसको किसको मानते हैं? बीच में मत बोलिए हिंदू आप। किसको किसको मानते हैं? रुक जाइए विनय हिंदू जी। किसको किसको मानते हैं? विनय जी ये सिर्फ दलित बीच हिंदू बीच है में कि इंटरप्ट नहीं? करने की आदत हो गई है क्या सर आपकी? विनय जी रुक नहीं, जाइए। दलित हिंदू है कि नहीं? नहीं दलित हिंदू ठीक है है, कि नहीं? अभी वो बोल रहे हैं Backward सर, हिंदू सुन है कि लीजिए। नहीं? अब आप इस तरह से बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे तो सर मुझे आपको म्यूट करना पड़ जाएगा। कर दीजिए, वो तो आप कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत ठीक है महाराज जी, हाँ जवाब दीजिए। अगर हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, सबको बोलना चाहिए। यहाँ धर्म का विषय नहीं है। हिंदू कौन है ये बता दीजिए बस। विनय सिंह जी तो उसको बुरा प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मत करिए इस तरह से। योगी राज में ये नौटंकी कर रहा है तो क्या कहें? जांच हो रहा है। ये दलित को हिंदू मानते नहीं, बैकवर्ड को हिंदू मानते नहीं, हमारे ये नौटंकी कर रहे हैं यहाँ। जैसे सर आप समय समय पर अपने पीडीए की डेफिनेशन बदलते रहते हैं, किसी ने आपसे सवाल पूछा? जैसे पल पल में आप पीडीए की डेफिनेशन बदल देते हैं, मौका परस्त हो जाते हैं, मौका जिधर देखते हैं उधर पीडीए की डेफिनेशन आपकी बदल जाती है। बिल्कुल, हमारा आज भी वही है। हाँ, तो आज भी वही नहीं है सर। मेरा पीडीए वही याद है। कर लीजिए, जब पीडीए आपने शुरू किया था उस वक्त उसकी क्या डेफिनेशन थी और आज उसकी क्या डेफिनेशन हो गई है। आज भी आपके है, खुद के पिछड़ा प्रवक्ताओं को दलित, सर याद नहीं रहता है। वंचित, मैं ऐसे सब। 10 एग्जाम्पल आपको दे दूंगी सर, आपके खुद के प्रवक्ताओं को याद नहीं रहता है अरे याद कि पीडीए क्या आपकी पार्टी में चल रहा है, पीडीए क्या अखिलेश यादव बोलते हैं, पीडीए क्या उसका डेफिनेशन आपके प्रवक्ता बोलते हैं। सर ऐसे 10 एग्जाम्पल दे दूंगी मैं। एक ही डेफिनेशन है। सब कुछ एक्शन होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी को बोलना चाहिए। ठीक है। धर्मांतरण चल रहा है उसमें योगी महाराज जी, हिंदू चलिए, कौन ठीक है। है? चलिए ठीक पिछड़ा है। दलित हिंदू है कि नहीं? महाराज जी है कि नहीं है? बता दीजिए पर। हिंदू है कि नहीं है? हैं? है। नहीं, हमें बताइए ना, पिछड़ा दलित हिंदू है कि नहीं है? पिछड़ा मंदिर में जाए, पिछड़ा मंदिर में जाता है तो पूरे मंदिर को धुलवा देते हैं। पिछड़ा मंदिर में जाता है तो मंदिर को धुलवा देते हैं, दलित को घुसने नहीं देते हैं। हिंदुत्व की आपकी क्या परिभाषा है? बता दीजिए। वही इसी वजह से अखिलेश यादव नहीं जा पा रहे हैं, इसी वजह से अखिलेश यादव नहीं जा पा रहे हैं क्या अयोध्या राम मंदिर? अपूर्वा जी, नहीं, इसी वजह से अखिलेश यादव नहीं जा पा रहे क्या सर? मैं फिर वही कह रही हूँ, मैं अगर अभी यहाँ पर 3 प्रवक्ताओं को सर खड़ा कर दूं ना समाजवादी पार्टी के, तीनों के लिए 3 अलग डेफिनेशन होगी पीडीए की। मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सब तो आप जवाब ले लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अगर नहीं गए अभी तक तो इसलिए नहीं गए, वो भव्य केदारेश्वर मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी के द्वारा हो रहा है। वो अयोध्या मंदिर हो जाएगा सर? नहीं बिल्कुल। विनय सिंह जी मुझे एक मिनट, इसका मतलब जो लोग वहां पर जा रहे हैं सर दर्शन करने, जो लोग वहां पर जा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फिर उनके लिए बाकी मंदिरों की कोई महत्वता नहीं है? नहीं, हिंदुत्व में एक संकल्प होता है। एक मिनट विनय सिंह जी, संकल्प लिए हैं कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा हम सारे देश के मंदिरों का दर्शन करेंगे हम, लेकिन भव्य मंदिर बनवाएंगे कि जहां पर फिर वही चीज मैंने फिर वही चीज आपसे कहा कि मैं अगर यहाँ पर 3 प्रवक्ताओं को सर खड़ा कर दूं ना समाजवादी पार्टी के, तो पहले तो तीनों के लिए पीडीए की अलग अलग डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अब एक मिनट विनय सिंह जी, अभी आप ये चीज कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने संकल्प लिया है। अभी कुछ दिन पहले आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो तो उनको बुलावा नहीं आया है, श्री राम का बुलावा नहीं आया है, इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो संकल्प है। अच्छा। तो संकल्प में वही होता है कि जब हमारा कार्य सिद्ध होगा तो बुलावा आएगा ईश्वर का, हम जाएंगे दर्शन करने। ये संकल्प है। हम केदारेश्वर नाथ का मंदिर का निर्माण समाजवादी के फंड से हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण गोलियां चलाने वाले वो लोग वो दीपेंद्र मिश्रा कहाँ है? मतलब मुलायम सिंह यादव जी से लेके अखिलेश यादव तक, मुलायम सिंह यादव जी से लेकर अखिलेश यादव तक सर सबने संकल्प लिया था क्या? बता दीजिए। सबने संकल्प लिया था क्या? सबने संकल्प लिया था। चलिए अभी राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं जाते हैं। चलिए ठीक है जावेद अहमद जी अभी रुक जाइए, अभी नहीं सर प्लीज मुद्दे से नहीं भटकना है सर, मुद्दे से नहीं भटकना है। मुद्दा अभी इस वक्त केजीएमयू है, उसी पर रहते हैं। अखिलेश यादव कब जाएंगे राम मंदिर, उनको कब बुलावा आएगा, ये उनकी परेशानी है, ये उनका विषय है।
ठीक है, निपेन जावेद मिश्रा अहमद जी कहाँ है बता दीजिए। अब रुक जाइए, जावेद उस समय अहमद जी, के प्रमुख सचिव, अरे रुक उस समय जाइए के विनय प्रमुख सिंह सचिव जी, निपेन मिश्रा सबकी कहाँ बारी है में बता बोलेंगे दीजिए क्या जरा। सर? आप सबकी ही बारी में बोलेंगे क्या? मुझे सवाल भी तो बाकी मेहमानों से ले लेने दीजिए सर। थोड़ा सा संयम और क्षमता के साथ सुनने की भी सर थोड़ी सी रखिए। जावेद अहमद जी, ये जी मैम। जो इस तरह से आप पूरी कार्रवाई देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त योगी सरकार राजनीतिक दबाव से उठकर कार्रवाई कर रही है, जो आज से पहले उत्तर प्रदेश में देखा गया है? चाहे ऐसे कोई भी मामले हो या आपराधिक मामले हो, एक राजनीतिक दबाव प्रशासन पर भी रहा है, पुलिस व्यवस्था पर भी एक राजनीतिक दबाव हमने हमेशा देखा है। क्या अब आपको लग रहा है कि जो ये कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक दबाव से उठ के हो रही है, इसीलिए मेडिकल कैंपस जैसे जो संवेदनशील जगह है वहां पर यह कार्रवाई संभव हो पा रही है? केजीएमयू जो कि लखनऊ का काफी प्रसिद्ध और जाना माना इंस्टीट्यूट है। जी मैम, केजीएमसी में जो करंट स्टेटस है, जैसा कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उस पे क्रिमिनल एक्ट के तहत एफआईआर हुआ है, उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन जो मीडिया और जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो डेटा और जिस तरह की ब्लेम लगा रहे हैं, नैरेटिव स्टेब्लिश कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। कानून बहुत सख्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट में जो उसके फैसले हैं, जो एंटी कन्वर्जन बिल है, वो बायस है। किसी भी दुनिया या मुल्क में आप देखेंगी कि किसी एक खास कम्युनिटी के खिलाफ एंटी कन्वर्जन बनाया गया है। जिस मुल्क में, अगर आप एक आंकड़ा में पेश कर रहा हूं, आप उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप, ये मामला सरकार का नहीं है, ये मामला संगठन का है कि घटती हुई पॉपुलेशन, जिसकी रेट ऑफ जो ग्रोथ है उस पर चिंताजनक है। अगर कोई हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन या बौद्धिस्ट या क्रिश्चियन अपने इस मामले में अगर कोई काम करता है तो किसी को आपत्ति नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे क्रिश्चियन की जो परसेंटेज है, जो कन्वर्जन रेट है, वो 3.3% है। बुद्धिस्ट का जो कन्वर्जन है उसका भी डिक्लाइन 6.13 हुआ है। लेकिन जो बुद्धिस्ट में जो 87% लोग कन्वर्ट हुए वो दलित हैं। जैसा भी हमारे राजीव जी बात कर रहे थे, तो आप देखेंगी कि दलित से जो कन्वर्जन है वो बुद्धिस्ट में जाता है, वो हिंदू में जाता है, हिंदू से ही बौद्धिस्ट में जाता है, वो बौद्धिस्ट वो फिर वो जाता है क्रिश्चियन में, और अलग अलग मजहबों में उसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे जो क्रक्स है पूरे मामले का, कि मुसलमान के नाम से, अगर हम अपराधी के नाम से कहते हैं, तो बाबा जो योगी जी का जो रूल है, जीरो टॉलरेंस का जो क्लेम है, वो कहीं बायस है। इसलिए बायस है कि आप मजहब के तौर पे किसी क्रिमिनल को न आप करें। जैसे अभी हाल ही में एक बच्ची जो है दलित है, मेरठ में, उसके साथ घटना घटी, बहुत ही दुखदाई है। लेकिन ये घटना है, ये क्रिमिनल एक्ट है, और सरकार, वो केजीएमसी की हो या वहां मेरठ में है, वो अपनी तत्परता दिखा रही है। ये काम सरकारों का है कि स्टेट वेलफेयर, जस्टिस, न्याय समान हो, लोगों के स्वास्थ्य और भूखमरी से बचाया जाए, साफ पानी और स्वच्छ हवा देने की बात है, मुद्दों से न भटकाया जाए। ये इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी संगठन, जो केंद्र में सरकार है उसकी, राज्य में सरकार है, ये डरती क्यों है? अगर वो कार्रवाई कर रही तो उसको संतुष्ट होना चाहिए। राजीव जी से, हमसे, दुनिया जमाने से इनपुट लेना एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखा जाए कि कोई क्रिमिनल किसी जात धर्म का नहीं होता है। मेरा कानून और संविधान ये कहता है, वो धर्म से नहीं जाना जाता है, उसी पे न्याय होता है और उसी पे न्याय होता रहेगा। हमें समरसता बनाने की कोशिश है, हमें मजहब और नफरत के बेसिस पे उसको आप डिफरेंशिएट जो करते हैं हम, ये कहीं ना कहीं देश के साथ और समाज के साथ गलत है। राजनीति होगी, कल भी होगी, सत्ता बदलते हैं, जो बहुत अहम लोग थे उनको भी लोग भूल गए, तो ऐसे जो आज हैं उनको भी लोग भूल जाएंगे। ये क्यों भूल जाते हैं कि कल हम रहेंगे, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, लेकिन संविधान रहेगा, लोग रहेंगे, मनुष्यों का आदर हो, जात बिरादरी पे न हो, एक मानवता, जो संविधान एक व्यक्ति की बात करता है, और उस एक व्यक्ति के लिए वो एक वोटर भी है, एक नागरिक भी है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और तमाम सरकारों का यही वचन है, हम इसी का शपथ लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जावेद अहमद जी, कानून अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसियां भी इस वक्त अपनी कार्रवाई में लगी हुई हैं। जिस तरह की इनपुट उनको मिल रहे हैं वो उस तरह की कार्रवाई कर रही है, और यहाँ पर सहयोग करने की जरूरत है। ना तो ये देखने की जरूरत है कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, या ये देखने की जरूरत है कंपेयर यहां पर जो विपक्षी पार्टियां कर रही है ना, कि उस मामले में तो ऐसे नहीं हुआ था लेकिन इस मामले में ऐसे हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर उस मामले में गलती हो गई तो इस मामले में भी वो चूक हो जाएगी। ठीक है, फिरोज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी।
जमीनी स्तर पर आपको क्या लग रहा है, एसटीएफ और जो लोकल पुलिस है उनकी जो कोऑर्डिनेशन है उसके आधार पर कार्रवाई कितनी और तेजी से आगे बढ़ रही है, कितनी लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है? मैडम मैं आपको बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा, हमें जानना चाहिए, दर्शकों को जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है जावेद अहमद जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। सवाल मेरे सहयोगी से होती है डॉक्टरों का। जावेद अहमद जी से बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, सवाल मेरे सहयोगी से है, फिरोज से है, फिर मैं आऊंगी आपके पास सर। ठीक है फिरोज, जवाब दीजिए। अब बिल्कुल देखिए, एसटीएफ लगातार जैसा कि जो है आप देख ही रही हैं कि नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। लगातार जो है जांच एजेंसियां जो हैं सब नए नए खुलासे कर रही है, रोज नए नए चीजें निकल करके आ रही हैं। सबसे अहम चीजें ये है जो लैपटॉप, पहले आपको बताया कि लैपटॉप अभी तक नहीं मिला है और लैपटॉप में बताया जा रहा है कि काफी कुछ उसके अंदर अहम सबूत हो सकते हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि कई फोल्डर ऐसे हैं जो बाकायदा लड़कियों के अलग अलग नाम के बना करके रमीज मलिक रखा करता था। तो लैपटॉप मिलने के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। उसके जो मोबाइल थे, तीन मोबाइल वो रखा करता था, तीनों मोबाइल की जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग चूंकि डिलीट कर दी थी, लेकिन पुलिस लगातार उस प्रयास में लगी हुई है कि जल्द से जल्द उसको रिकवर किया जाए, क्योंकि मामला देखिए ये अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार जो है प्रेशर बन रहा है लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर भी है, जांच एजेंसियों पर प्रेशर बन रहा है, और खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो है इस चीज का खुलासा किया जाएगा। सीएम से जो है जो वीसी हैं वो उन्होंने भी जाकर के मुलाकात की है। लगातार लोग जो है मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जो है वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कहां तक ये मामला पहुंचा है। तो जल्द से जल्द इसका देखिए खुलासा होगा, क्योंकि तमाम विरोध भी देखने को इस बीच मिल रहा है कि जितने भी हिंदू संगठन है वो सब इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा पैथोलॉजी में जिन डॉक्टर को जो है ऊपर ये बात लग रही थी कि वो भी इस जांच में जो है इस धर्मांतरण के काम में जो है शामिल थे, रमीज मलिक से उनका संपर्क लगातार बना हुआ था। फरारी के दौरान जो है वो डॉक्टर लगातार जो है रमीज मलिक के संपर्क में बने हुए थे, तो उनको फिलहाल पैथोलॉजी विभाग से हटा करके दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां के जो प्रोफेसर हैं के सिंह, उनका कहना है कि ये एक रूटीन प्रोसेस था, जिस वजह से जो है डॉक्टर को यहां से हटा करके दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है। कोई इस मामले में नहीं उनको शिफ्ट किया गया है कि किसी दबाव के कारण उनको इस विभाग से हटाया गया हो। उनका टाइम पूरा हुआ था तो उनको दूसरे विभाग भेजा गया है। फिलहाल उन्होंने वो रूटीन प्रोसेस बताया है। जांच एजेंसियां लगातार जो है अपना काम कर रही हैं और जल्द से जल्द जो है इसका खुलासा होगा। लैपटॉप मिलते ही और मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आते ही सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है विनय सिंह जी, रमीज 2012 से इस्लामिक मेडिकोस नाम की एक मैगजीन निकालता था। कट्टर विचारधाराओं वाली उस मैगजीन में ब्रेन वॉश के तमाम आर्टिकल्स रमीज खुद लिखता था। यह मैगजीन उन स्टूडेंट्स को दी जाती थी जो इस यूनिवर्सिटी में, इस इंस्टीट्यूट में आते थे और जिनकी विचारधाराएं बहुत कट्टर हुआ करती थी। उन्हें यह मैगजीन वो देता था, उसके आर्टिकल वो खुद लिखता था। कवर पेज भी है सर उसका, जहां पर साफ तौर पर बड़ा बड़ा लिखा है इस्लामिक मेडिकोस। अब भी आपको लगता है कि यहां पर ये जो कार्रवाई हो रही है धर्म के आधार पर हो रही है? 2012 से सर, 2012 से मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा उसे मिलना चाहिए। अब इस तरह की कट्टरता तो आप देखिए, अब गिरिराज सिंह जी क्या क्या कहे हैं, कैसे शब्द बोले हैं, तो उनको तो आप लोग कभी नहीं कहेंगे कि हाँ वो जो है गलत बोल रहे हैं, वो विद्वेष की भावना से बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को सभी लोग जानते हैं। फिर भाग महाराज गए जी बोल रहे थे, आप इस मुद्दे से, फिर भाग गए आप इस मुद्दे से। मतलब नहीं, एक हल्की सी बात कह देना कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए, उसके बाद फिर आप तुरंत मुड़ के दूसरे विषय पर आ जा रहे हैं। इससे पता है सर, आपकी ही छवि जा रही है सर दर्शकों के बीच में, जनता के बीच में, कि किस तरह से ऐसे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कितने संवेदनशील है कि वो भाग जा रहे हैं सर, मुद्दे से ही भाग जा रहे हैं। अरे सुनिए, तो मीडिया की छवि सबको पता है। सर मीडिया की छवि की चिंता मत करिए सर, आप अपनी पार्टी की छवि की चिंता करिए सर। अभी 27 का चुनाव है सर सिर पे, आप अपनी पार्टी की छवि की चिंता करिए जो इस वक्त बिगड़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। अरे आपके बिगाड़ने से नहीं बिगड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश हम कौन होते हैं सर बिगाड़ने वाले? आप जैसे प्रवक्ता ही अपनी पार्टी की छवि बिगाड़ रहे हैं सर। सवाल मैं क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? आप बस उस मुद्दे से एकदम से यू टर्न ले रहे हैं, एकदम से यू टर्न आप उस मुद्दे से ले रहे हैं। अरे जैसे जावेद अहमद जी ने खुल के ये पूरा बात, उन्होंने अपनी पूरी बात कही है सर, कम से कम उस चीज को सही कहने की तो सर कम से कम हिम्मत रखिए
कि हाँ मैंने रमीज ने कहा गलत मना किया है, उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई कहा होनी मना चाहिए। किया। 2012 से वो ये चाहे मैगजीन कोई निकाल रहा था, धर्म- कैसे निकाल चाहे रहा कोई था वो ये धर्म- मैगजीन? लखनऊ में रहकर आपकी पहले सरकार तो क्या कर सुहाने रही थी सर? दीजिए। आप लोग पुलिता लेकर के बम बना देते हो। अभी मैगजीन देखिए तो सामने तो आने दीजिए, क्योंकि आप लोग कहते कुछ हो, आता कुछ और है। पहले ही आप लोग उसको जो है खूब बढ़ा चढ़ा मतलब करके आपको अभी भी narrative सर बना ये करके उम्मीद पेश कर है, देते हो। मतलब विनय सिंह जी आपको अभी भी ये बिल्कुल। उम्मीद है कि कुछ भी नहीं निकलेगा इस मामले में? आप ये उम्मीद, ये संभावनाएं लेकर चल रहे हैं कि कुछ नहीं निकलेगा इस मामले में? देखिए, हम ये नहीं बीजेपी कह या रहे कि जांच नहीं एजेंसी तो निकलेगा। बस ऐसी ढोल नहीं, हम पीट ये रही नहीं है। कह रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं निकलेगा। अगर वो अपराधी है, अगर उसने लड़की का शोषण किया तो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर सजा का प्राविधान है। लेकिन उसको आप धर्म के एंगल पे ले जा करके, अब ये महाराज जी नहीं बता अब पा रहे किसने, हैं अब सर कि कौन कह रहा है हिंदू- धर्म के एंगल पर? बार बार सर डिबेट शुरू तो हमें होने बता- के बाद हमको से, सिर्फ पहले सनातन सवाल से बाजी लेकर बता दिया, अब हिंदू तक किसे आप कहते हैं? आप ही सर बार सनातन उसको कौन? धर्म के एंगल पर लेकर जा रहे हैं। हिंदू और सनातन कौन है बता दें जरा। और महाराज उसके जी नाम बता दें, और भी पर लोग हैं? इतना जोर आपने दिया कौन कि है? उसका नाम रमीज क्या है, दलित जो है कि दूसरा नहीं? गिरफ्तार हुआ है उसका दलित- नाम आदिल है। जोर तो सर दलित- आप दे रहे हैं उसके दलित- नाम पर, और आप हमसे कह रहे हैं कि हम हिंदू है धर्म कि के नहीं? आधार पर यहाँ पर यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ दलित दलित यहाँ दलित हिंदू दलित है का कि नहीं है? विषय नहीं है। हैं? पहले आप अरे दलित दलित का हिंदू यहाँ है कि विषय नहीं? नहीं। पहले यहाँ पिछड़ा दलित भी, का अरे विषय कैसे नहीं पिछड़ा है? आप उसको हिंदू नहीं मानते यहाँ हैं? विषय ये है। विषय है सर चर्चा का इस समय, ऐसे विनय सिंह जी, ये कट्टरपंथी- विषय है चर्चा का, ये विषय है इस वक्त चर्चा का। बिल्कुल यहाँ है। जी कैसे है, के लोग कैसे है? किसने कह दिया आपसे कि ये विषय है चर्चा का? ये नहीं है विषय, धर्मांतरण के आप लिए कह रहे हैं। आप लोग तो आपको अपराध तो को ये विषय नहीं है धर्म सर के चर्चा का। आधार पर होना चाहिए ना। बांटते हो। वित्तीय से आप अपराधी भटक को रहे धर्म हैं। के हिसाब से वित्तीय से खुद भटक आप रहे लोग हैं। अरे मानते हैं। कौन कह रहा है कि सर अपराधी को हम धर्म के आधार पर तोड़ रहे हैं? अरे आरोपी जब मैं फिर वही चीज कह रही हूँ, जिस दिन से मैंने इस विषय पर डिबेट करना शुरू किया है ना सर, मैं उस दिन से कह रही हूँ कि अगर आरोपी रमीज है तो रमीज को ही पकड़ा जाएगा ना, अतुल गहलोत जी को थोड़े जाके पकड़ लिया जाएगा सर। पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो जाएगा। बस वही चीज हुई है। पकड़ा अब जाएगा। आप उसमें अब धर्म कभी का से एंगल कभी क्यों ला रहे हैं बार बार? धर्म का एंगल क्यों ला रहे हैं? क्या पता रमीज के किसी हिंदू से भी कनेक्शन हो, वो भी सब पकड़ा जाएगा। चाहिए रमीज के क्या पता किसी हिंदू से कनेक्शन हो, वो उसका भी ब्रेन वॉश कर रहा हो, उसको भी पकड़ा जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कार्रवाई यही रुक गई, रमीज और आदिल की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई रुक गई। रमीज के किसी और से भी कनेक्शन हो सकते हैं सर, किसी हिंदू से भी कनेक्शन हो सकते हैं, किसी सिख से भी हो सकते हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, तो सर फिर यहाँ पर धर्म मत देखिए, मैं वही चीज कह रही हूँ। अब तक ऐसे मामलों को सर जितना राजनीतिक संरक्षण मिलना था मिल गया। आपने तो एंटी कन्वर्जन कानून तक नहीं लाया सर, आपने तो कभी एंटी कन्वर्जन कानून भी नहीं लाया। तर्क क्या देते हैं कि हमारे समय में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। 2012 से रमीज ये मैगजीन निकाल रहा है। करने से कुछ नहीं होगा, कितना भी मेहनत कर लीजिए। आज पीडीए जाग चुका है। ये पीडीए को हिंदू मानती नहीं है, ये पीडीए को हिंदू नहीं मानती। पीडीए भी जाग चुका है, जनता भी जाग चुकी है, जनता भी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय सिंह जी कैसे इस मुद्दे से भाग रहे हैं, कैसे इस मुद्दे से वो पीछा छुड़ा रहे हैं। वो बस उस मुद्दे तक जाके तुरंत से यू टर्न ले रहे हैं कि बस हम सेफ साइड खेल लेंगे, हम एकदम न्यूट्रल रहेंगे इस विषय पर। वोट बैंक जाने का खतरा होता है सर, मैं समझ रही हूँ ये चीज। चलिए ठीक है, अतुल गहलोत जी अपना उद्देश्य बता दिया कि आपको करना क्या। अपूर्वा जी, अतुल गहलोत जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अपराधी हैं उनका बचाव कर रहे थे, उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, धर्मांतरण क्यों करा रहा था? वो धर्मांतरण क्यों करा रहा था? शर्म करो आप मुझे ये बताइए, वो धर्मांतरण क्यों करा रहा था? वो जानबूझकर हिंदू बालिकाओं को पहला फुसला कर मुस्लिम बनाना क्यों चाह रहा था? यदि धर्म नहीं होता अपराधी का, यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान है। वो इस्लामिक क्यों? ये जहर घोलना बंद करो, जहर घोलना बंद करो। 2024 में जो हाल हुआ है उससे बुरा हाल होगा, 2024 में जो हाल हुआ उससे बुरा हाल होगा, उससे बुरा हाल होगा। पीडीए जाग चुका है। 2024 में देखा आपने? अरे आप गए सर, पहले पीडीए की डेफिनेशन क्लियर करवाइए सर अपने प्रवक्ताओं को, फिर पीडीए को जगाइएगा सर। नहीं मालूम है। पहले पीडीए की डेफिनेशन क्लियर करिए। कभी आपके लिए पीडीए पिछड़ा होता है, कभी आपके लिए पीडीए पीड़ित हो जाता है, अगड़ा हो जाता है, अल्पसंख्यक हो जाता है। पहले खुद सर क्लियर हो जाइए
ठीक है अतुल गहलोत जी, चूंकि सर देखिए वक्त की भी कमी है सर, वक्त की भी कमी है। ठीक है अतुल गहलोत जी, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन देखिए अतुल गहलोत जी, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सर सवाल के जवाब देने होंगे। अतुल गहलोत जी, सिर्फ विपक्ष को ही यहाँ पर सवाल के जवाब नहीं देने हैं सर। अभी रुक जाइए विनय सिंह जी, अतुल गहलोत जी, सर सत्ता पक्ष को भी इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। 2012 से सर वो ऐसी मानसिकता वाले मैगजीन्स निकाल रहा था, कट्टरपंथी सोच वाली मैगजीन वो निकाल रहा था। क्या कर रही थी सरकार सर? क्यों नहीं तब इसको पकड़ा? क्यों नहीं तब किसी को इस पर शक हुआ? सर ये जवाब भी देना होगा सर, प्रशासन भी इस पूरे कटघरे में आएगी सर। और हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि एक ये कार्रवाई एक होर्डिंग माफिया के ऊपर कौन सी कार्रवाई की है? जो जमानत हो गई, कर्म करने वाले लोग को जमानत हो गई, दफन करने का काम करेंगे। हम किस प्रकार की बात कर रहे हैं लोग? चलिए ठीक है अतुल गहलोत जी, ठीक है। अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, उसको मिट्टी में मिलाने का काम यहाँ की सरकार करने जा रही है। पवार के ऊपर हो गई कार्रवाई, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर हो गई कार्रवाई, आपके ऊपर हो जाएगी कार्रवाई, तो तुम चिंता कर रहे हो। चलिए ठीक है विनय सिंह जी, अब देखिए अब इस विषय पर जाएंगे तो सर फिर बहुत सारे नाम मैं भी यहाँ खोलने लग जाऊंगी, फिर आप कहेंगे कि आप बीजेपी की प्रवक्ता बन गई है। सर बहुत सारे नाम मैं भी यहाँ पे खोल दूंगी कि समाजवादी पार्टी के दौरान क्या इस पे हो गई कार्रवाई, क्या उस पे हो गई कार्रवाई। ये सुनना नहीं ठीक है, चाहते। चलिए महाराज जी धर्मगुरु के तौर पर सर क्या संदेश देंगे? क्यों ऐसी कार्रवाई में राजनीति इतनी हावी हो जाती है? क्योंकि ये पूरा मुद्दा अपराध का है, अपराधी का है, धर्मांतरण का मुद्दा है, ब्रेन वॉश का मुद्दा है। जांच एजेंसी कार्रवाई करे लेकिन राजनीति बड़ी हावी हो जाती है। मैं तो यही कह रहा हूं कि ऐसे जल्लादों को सीधे फांसी होनी चाहिए। ऐसे जल्लादों का समर्थन करना तो बिल्कुल ये समझ लीजिए समाज को तोड़ना हुआ, ये एक देश का अपमान करने का विषय समझ लीजिए। जिस तरह देश को छोड़ोगे तब ना आप लोग, वो लोग क्या बर्बाद किए पड़े हो। नेता आजम खान भारत माता को जाहिर कर ठीक है खत्म करने पर तुले हो। चलिए ठीक है, चलिए देश को तो खत्म करने पर तुले हो आप लोग, देश को छोड़ोगे तब ना। रुक जाइए विनय सिंह जी, विनय सिंह जी रुक जाइए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है महाराज जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज काफी ज्यादा ब्रेक होके आ रही है। जावेद अहमद जी से मैं फटाफट इस पूरे विषय पर क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी। जावेद अहमद जी, राजनीति बड़ी हावी हो गई है इस पूरे मामले में और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां कुछ मामलों में बचाव करती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है महाराज जी, ठीक है जावेद जी जवाब दीजिए सर। जी देखिए ये प्रकरण जो है राजनीतिक हो चुका है और जिस तरह के राजनीतिक पार्टियां इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उसमें ज्यादातर लोग सहमत हैं कि अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पूरे विषय जो ये है कि जो डिक्लाइन रिलीजन है, जो दलित हमारा सबसे बड़ा वर्ग है, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 20% के रेशियो से पूरे देश में हिंदू का मजहब के मानने वालों को कन्वर्जन हो रहा है, क्रिश्चियन में, बौद्धिस्ट में। इसको कैसे? ठीक है जावेद जी, क्योंकि देखिए सर वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत माफी के साथ आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। ठीक है जावेद जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा है आज की इस चर्चा के लिए। तो देखिए यहाँ पर ले दे के सवाल वही बार बार उठ जा रहा है कि ऐसे मामलों में इतनी राजनीति क्यों हो रही है? अपराधी है, उसके खिलाफ अपराध सिद्ध होंगे, कार्रवाई होगी, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो। लेकिन विपक्ष को यहाँ पर ये तय नहीं करना चाहिए और इतनी जल्दी तय नहीं करना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही तो वो क्या धर्म के आधार पर हो रही है, क्योंकि बार बार ये जो मामले सामने आ जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो संवेदनशीलता है ना वो खत्म कर देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई इस वक्त जारी है, जांच एजेंसियों की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आएगा, लगातार अपडेट हम पल पल की आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।